आइए इस क्वेश्चन को देखें। इसमें हम देख रहे हैं बेस तो सब एक है, सेम है, तो इसका पावर तो हो गया 1 और इसका मतलब होता है 5 इंटू √5, तो इस पर पावर आ गया 1 और इसका मतलब होता है पावर 1/2, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे और +3, ये तो ऐड हो गया। यहां पर है डिवीजन, जब डिवीजन है तो हम क्या करेंगे -3/2। ओके, अब हम पावर को जोड़ घटा लें तो ये सबका एलसीएम कितना हो जाएगा। बहुत आसान मैं बताऊं, ये जो होल नंबर है ना, इनको एक साथ ले लीजिए, 3 1 4, तो हो गया 4 सही 1/2, कितना हो जाएगा 2 चौक 8 9, यानी 9/2 और ये है 3/2। ये सबसे आसान विधि है। तो अब घटाएंगे तो कितना आ गया 6/2, काट देंगे तो हो गया 3, यानी 5 पर पावर आ गया 3। लेकिन हमको करना है 5a+2, तो इस 3 को ही, अब दोनों बेस सेम है, जब दोनों बेस सेम है तो यह इक्वल टू यह हो गया, यानी 3 = a+2। तो a की वैल्यू निकाल ली है, इसको इधर लाइए, यानी a = 3 - 2 = 1। ओके, यानी a की वैल्यू हो गई 1। ठीक ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखें, यहां पर यहीं पर दिमाग लगा दीजिए, इसका मतलब होता है 2 जिसको हम लिखते नहीं हैं। ओके, तो इनका तुरंत मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो गया, 3 दूनी 6, और इनको ऐसा करिए, देख लिया जाए कुल कितना अंक है, 2 4 6 अंक ये है। ओके, तो 2 का पावर डेसिमल में है तो डेसिमल पहले हम लगा लें यहां पर, और देखें 2, इसका हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 3 3 6, यानी 2 पर आ गया 6। और इनका जब मैं किया था तो इनका पावर हो जाएगा 1/6, 6 से 6 कट गए, कितना आ गया भाई 0.2। ओके, अब आप दो क्वेश्चन हो गए, थर्ड क्वेश्चन देखें। तुरंत आप यहां ऐसा करिए, कोशिश करिए कि बेस सेम हो जाए। हम यहां देख रहे हैं आया 56, 8 × 7 होगा, यानी पूरे को हम 8 और 7 में चेंज कर दें, तो यह भी 8 है, ये भी 7 है, बस इसको चेंज कर दीजिए और इसको कर दीजिए। इसको मैं करूं तो पहले पूरा लिखूं, 8 पर 4.2 इंटू, इसको मैं करूं तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर पावर है इंटू 2.1। इनको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि हमको 8 और 7 में लाना है, तो 7 पावर 8.4, और यह जो है मैं इसको कह सकता हूं 8 × 7 पावर यहां, यानी ये पावर इस पर भी हो जाएगा और इस पर भी हो जाएगा, दोनों पर हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं 8 पावर 3.5 × 7 पावर 3.5 कह सकते हैं। अब तो आपको आसान हो गया। सेम बेस को एक साथ लीजिए, इनको इनको इनको, और 8 पावर 4.2 प्लस 2.1 प्लस 3.5, एक मिनट मैंने गलत कर दिया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, आइए 402 864, ठीक है, 804, ठीक है, 3.5, ठीक है। आइए देखा जाए,
अब इंटू 7 में कर दिया, 7 एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 2 है, तो 7 8.4 प्लस 3.5 आ गया। अब मैं जरा देखूं, 4 4 5 2 7 2 9 और 3 4 3 7 4 11 11.9 और इनका आ जाएगा 8 3 11 11.9, दोनों के पावर सेम है। जब दोनों के पावर सेम है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 गुणे 7 पावर 11.9। अब ये कितना हो गया, 56 पावर 11.9। अब यही आपसे पूछा था, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ गया 11.9, आंसर हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट देखा जाए। आइए नेक्स्ट देखा जाए। ये देखें, पावर जो है साइन माइनस है, यानी इसको पलट दीजिए तो इसका साइन पलट जाएगा, माइनस है प्लस और प्लस है तो माइनस, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो -343, ये साइन नहीं चेंज होगा, ये ऐसे ही बस यही चेंज होगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा। अब इसको मैं कर सकता हूं पावर 2/3। मैंने आपको समझाया था कि जो ये ऊपर का पावर है इसको इसके साथ लगा दीजिए और यह जो है हाँ 1 लिख करके 1/3 हो जाएगा। अब मैं समझ गया कि इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका हमें ही दिमाग लगाना है। आप बराबर अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल क्यूब आपको लर्न हो जाएगा, लेकिन हम फैक्टराइज करके बता रहे हैं। तो 343 अंकों को जोड़ें, 4 3 7 3 10, इसका मतलब 3 से तो नहीं कटेगा और इवेंट नंबर से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं, 7 देखा जाए, 7 से उम्मीद है कट जाएगा। तो 7 7 चौक 28, 6 3 7 9 63, और ये तो मालूम हो गया 7 गुणे 7 होगा। इसका मतलब यह संख्या जो है 7 का क्यूब हो जाएगा यह, और माइनस तो रहेगा ही भाई, और यह 2 आप यहां लगा दीजिए, लगा दिया आपने, ये 2 आपने यहां लगा दिया, लेकिन इसके ऊपर है पावर 1/3, है ना। तो अब हम इसको कर लिए -7, 3 × 2 × 1/3, इस 3 से 3 कट गया 7। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, -7 × -7, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, कितना आ गया 49। ओके, चलिए आगे देखा जाए। इस क्वेश्चन को देखा किया, यहां पर 8 का पावर पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, इसको 8 में चेंज कर दूं, यह 8 का तो स्क्वायर हो जाएगा, और जब स्क्वायर हो जाएगा तो तुरंत इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका मतलब हो गया 8 पावर 7.999 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई है, पावर को हम ऐड कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई तुरंत कर लीजिए, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ये हो गया, और 2 से तुरंत यहां यानी कितना हो गया 26, ठीक है यहां पर। और अब आप देखें दोनों 8 हो गया, अब इसको आप ले लीजिए, तो 4 9 4 13 3 1 9 1 10 10 2 12 1 9 1 10 और 0 है 0 1 7 1 8 8 6 14 4 1
2 1 3। यानी अब आप अंदाजा लगा लीजिए, अब क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट देखा जाए। यहां पर तो हाँ पूछा है इकाई काम, इकाई काम, इसको विस्तार से मैं लूं। एक काम यदि मैं क्यों करूं, चाहे कुछ भी 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 कितनी बार भी गुणा करूं, क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 का देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और ऐसे करके 2 दूनी 4, यहां पर आइए 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब फिर जब 2 आ गया फिर 2 दूनी 4 आएगा, यही चीज रिपीट हो रहा है। तो देखा जाए कितनी बार पर आया है, तो यहां तो आ गया 2, 1 2 3 4, 5वें स्थान पर फिर वही संख्या आ गई। 3 का देखा जाए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे किया जाए। 3 3 का 9, 3 27 और 7 3 1 फिर आ जाएगा। अब 27 से नहीं कहेंगे, बस इकाई को पकड़ते जाएं, इकाई को पकड़ के मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 7 आ गया, केवल 7 का गुणा करेंगे। अब 1 आ गया, अब 1 3 आए, फिर यहाँ पर 3 आ गया। देखें कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है, फिर चलता जाएगा। 4 का तो आप देखेंगे, 4 का क्या आएगा, 4 चौक 16। चलिए 4 करता हूं। 4 का देखें आप, 4 चौका 16, एक ही अंक रखिए 16, 6 आ गया, 6 चौका 24। यानी मैं देख रहा हूं 8 स्थान पर 4 आ रहा है और इवन प्लेस पर 6 आ रहा है। यानी पावर जो है इवन यदि है तो उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, और 8 है तो उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, याद रखिएगा। 5 का तो चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें तो 5 ही आएगा। 6 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा। 0 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। यानी मैंने देख लिया 1 0 5 और 6, इतना तो हम लोगों को मिला। यहां अब 4 तक चले गए, 5 और 6 भी चले गए। या 7 का देखा जाए तो 7, फिर 7 7 49, 9 आएगा, फिर 9 7 63, 3 9 27। ध्यान दीजिएगा 7 का, 7 कम 7, 7 7 49, 9 7 63, 3 9 27। अब फिर 27 आ गया, 7 फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हम किसका चल रहे हैं, 7 का चल रहा है ना, कहीं कंफ्यूज कर जाएगा तो गलत हो जाएगा। 7 7 7 49, 9 7 63, 3 7 21, 1 7 7। अब सही हुआ। ये भी मैं देखूं तो 5वें प्लेस पर आकर के फिर वही संख्या रिपीट कर गई, यूनिट डिजिट। यानी मैं ये देखा, 8 का करके देखिए तो 8 28 64, फिर 4 8 32। यानी यहां मैं देखूंगा, पूरा करके समझाऊं, 8 गुणे 8 गुणे 8, ऐसे कर लिया आपने, ठीक है। तो एक पहले स्थान पर तो 8 ही आएगा, 8 64 4 आ जाए, 64 4 8 32, फिर 2 8 16, 6 8 48। देखिए ये भी 5वें स्थान पर जाकर के यही संख्या रिपीट होगी। 9 का देख लिया जाए, 9 का तो 9 के बाद 9 आएगा, 9 9 81, फिर 9 आएगा। यानी ऑड प्लेस पर 9 और इवन प्लेस पर 1 आएगा, ये हम ध्यान रखें। आज 0 को कितनी बार भी करेंगे 0 ही आएगा। अब हमने फार्मूला ए निकाला इस पूरा करके कि यदि पावर जो है, कितना बड़ा पावर हो, पावर जो है 4n प्लस 1 पर हो, क्या 4n, ऐसे 4n प्लस 1 पर हो, तो
तो 4n+1 के आने पर वही अंक फिर रिपीट कर जाएगी। अब आइए, यहां तक समझ में आ गया। अब आइए, अब हम लोग समझें। अभी हम लोगों ने देखा 7 5वीं बार जाकर के वही रिपीट कर जाएगा। तो 404 है, तो पहले 4 से तो डिवाइड करेंगे तो वही आ गया, 0 आ गया भैया। समस्या है, देख गौर करिएगा। तो अब हम लोग क्या करें, 4 से इसको काटें 7, 5वीं प्लेस। चलिए ठीक है। तो इसको सबसे आसान विधि ये है कि 7 को हम ऐसा करें, हालांकि ये बड़ा दे दिया लेकिन हम लोग छोटा कर लेते तो अच्छा रहता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इसको 4 के हम उसमें बांट दें। कैसे बांटेंगे, तो 4 पर लेंगे 4+1, तो इसको 400 तो कट ही जाएगा 400 से, और फिर 401 कर दें इसको 401, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, आ जाएगा पक्का। अब 401 तो हो गया, बचा कितना, 3, तो तीसरी बार जाकर के 3 आएगा। तीसरी बार में कितना आएगा, 3 आएगा। हम लोग देख ही लिए यहां पर, तीसरी बार में कितना आएगा, 3 आएगा। तो जब 3 यहां आएगा और 1 आपने ले लिया तो 3, तो यहां क्या आया था, 7, 7 21, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1। तो इसका आ जाएगा यूनिट डिजिट 1। इसको देखो, ये भी वैसे ही करेंगे हम लोग। 4 से डिवाइड करें 505 को, तो 505 को 4 से डिवाइड करूं, 4 एकम 4, 1 0, 4 दूनी 8, 2 5, 4 छक्का 24। ये तो आ गया 4+1 के आ गया, 4n+1 में आ गया। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया n, तो 4n अब +1 यहां पर 1 बच गया। यानी इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, 7 ही आएगा। यहां पर कितना आया था, 1 आया था। यहां पर देखा जाए 606, जब 606 को 4 से डिवाइड किया जाए, 606 को 4 से डिवाइड किया जाए, 4 एकम 4, 2 0, 4 5 20, और 6 आ गया, 4 एकम 4, 2 आ गया। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि ये तो हो गया 4n, यानी 151 इंटू 4, और 1 जब यहां आ गया तो 1 कहां से आएगा, इसमें से हम लोग 1 ले लेंगे, 1, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 4n+1 आ गया, 1 और बच गया। तो जब 1 बचा तो क्या आएगा, 7 होगा, 7 7 49, 9 आ गया। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, तो 9 7 63, और एकम 63, हमको चाहिए क्या, इकाई का अंक 3। इसको एक बार फिर समझाएं आप लोग, जिससे आपके समझ में अच्छी तरह आ जाए। हमने कहा इसकी भी आवश्यकता है अभी, तो फिर इसको एक बार समझाएं। 404 4 से पूरा कट जा रहा है, तो आप कहेंगे कैसे निकाला जाए, तो 1 कम करके आइए। तो मैं इसको फिर 404 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए, अच्छी तरह आपके समझ में आ जाए। तो मैं 400 को करूं तो 100n आप +1 ले लूं, तो 400 + 1 हो जाएगा, तो 441 तो हो गया, और चाहिए क्या, 3 और बच गया। तो 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यूनिट डिजिट। हमको यूनिट डिजिट ही चाहिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका वो कितना आया भाई, 3, और यहां था 7, तो 7 3 21, कितना आ गया, 1। ये 1 भूलिएगा मत, यहां पर 7 आया था ना, 400, 4n+1, तो जब इसका मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा, 7, और फिर जब 3 बार बचा था, तो 3 बार जब बचा था तो 3 आ जाएगा, 7 49, 9 7 30, 3 आ जाएगा। अब 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 21, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, 1 आ गया। फिर इसको मैं लूंगा 505 को, तो 505 को फिर 4n+1 में ले जाइए। अच्छी तरह, एक मैं चाह रहा हूं एक अच्छी तरह समझा दूं, तो नीचे के सारे क्वेश्चन उसी तरह से हैं,
आप आसानी से कर लेंगे। तो 4 से मैं डिवाइड किया, 4 एकम 4, 1 0, 4 दूनी 8 और 4 छक्का 24, तो 1 बच गया। तो जब 1 बच गया, अच्छा एक चीज और, हाँ ठीक है, 1 बच गया तो यही 7 ही रह जाएगा, यहां में रख दिया हूं, यूनिट डिजिट वही रह जाएगा, 4n + 1 में आ गया। यहां पर मैं देखूं 7, ये तो 2 यहां तक आपका हो गया, 606 को देखा जाए, इस पर आपकी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, बहुत ही जरूरत है। तो आइए इसको देखा, 606, 4 से 4 एकम 4, 2 4 25 20 और 6 लूंगा, 4 एकम 4, लेकिन 2 बच गया तो 1 को यहां ले जाइए, 4n + 1 हो जाएगा। और 1 बच गया तो जब 1 बचेगा तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। और 4n + 1 था तो यहां भी 7 था, तो 7 7 49, 9 आ गया। अब इस इकाई को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ गया, 3। हमें उम्मीद है कि अब आपको आ गया होगा, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा इस पर। यहां आ गए, फिर यहां भी वही आ गया, ये आप लेकिन मल्टीप्लाई है, पावर नहीं है, कुछ मत गुणा करिए, केवल इकाई का इकाई में गुणा कर दीजिए। 7 49, तो इकाई आ गया 9। यहां पर आइए, 7 49, तो इकाई आ गया 9, तो 9 में से 9 गया 0, यानी इकाई अंक आएगा 0। जब इकाई पूछे तो कुछ भी इतना बड़ा मल्टीप्लाई मत करिए, केवल यूनिट में मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये 4 5 3 2, ये तो अभी आपको मालूम हो गया कि 5 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 50 में नहीं है, 5 का 50 बार मल्टीप्लाई है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे 50 बार मल्टीप्लाई है। तो इस प्रकार से आप 50 बार करेंगे तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ही आएगा। 4 का देखें, यह इवन नंबर है, 40 2 से कट जाएगा, इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो अभी मैं आपको बताया हूं कि जब 8 पर आएगा 4 और इवन नंबर पर आएगा तो 6, यानी यहां यूनिट डिजिट हो गया 6 और यहां यूनिट डिजिट हुआ 5। 3 का देख लें, 3 का मैंने कहा था 5वीं बार, तो वो तो भाई आपको जाना पड़ेगा 4n + 1 पर, तो 4 7 28 और 2 बच गया, तो 4n + 1 लेंगे तो 29 हो जाएगा, तो 29 वाले पर जाकर के हो जाएगा 3, और एक और 3 बच गया तो 3 3 का 9, इसका आ जाएगा 9। 2 पर 20 अभी बताया, 2 पर आइए, 5वीं बार जाकर के फिर वही हो जाएगा, वही संख्या रिपीट कर जाएगी। तो मैं कह रहा हूं ये तो 4 से कट जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करें, इसको सबसे आसान है कि इसको 4n + 1 में ले जाए, तो 4 चौक 16, 1 17 हो गया, तो 17वें जगह पर जाकर के 2 हो जाएगा, और 3 बार और करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, तो इकाई अंक आ गया इसका 6। ध्यान दीजिए, 5 से नहीं बेटा डिवाइड करना है, यही आपको ध्यान रखना है, 4n + 1 में आपको ले जाना है। ओके, तो यहां आ गया 6। अब आप करेंगे 6 9 54, यहां पर आप 5 6 30, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर आ गया 30, तो 0 आ गया, और यहां हो गया 9 6 54, यह बड़ा है, तो आप कहेंगे सर ये तो माइनस आ गया, नहीं, यहां एक जोड़ लीजिए, 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, क्योंकि बगल में तो है अंक ना, वहां से हम कहीं कर लेंगे, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। किसका था, इसका आएगा 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन, और कठिन नहीं है, देखने में कठिन है, बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इजी हो जाएगा। अब यहां पर तो ऑलरेडी 0 है, 0, तो जब 0 है कितनी बार ही मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आएगा, तो ये तो आपका वैसे ही आपका लग गया 0। इसमें आइए 14 और 15, यहां पर तो इकाई अंक 5 है, कितनी बार ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। अच्छा और देखें,
यहां पूछा है सरल करने पर दाएं से पहला अंक, देखिए ये आपको फंसाया है। ये सीधे नहीं कहा इकाई का अंक, कह दिया दाएं से पहला अंक। तो जब दाएं से पहला अंक मतलब क्या, इकाई ही तो, इकाई अंक ही तो पूछ रहा है। तो एक तो 5 को चाहे कितनी बार ही मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा। अब 4 का देखें 14, अभी अभी मैं बताया 4, 2 से कट जाएगा 14, इवन है। और 4 का आड प्लेस पर 4 और इवन प्लेस पर 6, ये तो यहां क्या आ गया 6, तो 6 5 30, इकाई अंक क्या हो गया, दाएं से पहला अंक क्या आएगा 0 आएगा। ओके, और देखिए यहां पर देखा, इस पर क्या दिया है 0, तो जब 0 है तो इसका पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 जब हो गई तो इकाई अंक भी यही हो गया। ओके, हाँ एक सवाल और देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने लिख दिया का इकाई अंक 6 के अलावा क्या होगा, फंसाने के लिए है बेटा, ये आपको केवल फंसाने के लिए। 6 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा, दूसरा अंक आ ही नहीं सकता। तो आप ऑप्शन में देखेंगे इनमें से कोई नहीं। क्यों, जब ऑलरेडी प्रश्न है कि 6 के अलावा इकाई अंक क्या आएगा, 6 के अलावा कुछ ही भी नहीं करेगा, 6 भी अइबे करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके बेटे, लगभग हर प्रकार का मैं क्वेश्चन ले चुका हूं। अब देखता हूं एक परिमेयकरण भी बहुत जरूरी है आप लोगों को बताना, उसको मैं इसके बाद उठाऊंगा। आप लोग इसको देखें और जरूर कमेंट करके बताना कि मेरा परिश्रम कहां तक सफल है, जरूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, मत भूलें इसको। नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं, क्या कमी है उसको कमेंट में बता दीजिए। हाँ एक चीज मैं कहूंगा, समझाने में दिमाग जरूर इधर उधर, हम लोग का दिमाग इसी पर तो रहता नहीं, कहीं दिमाग हट जाता है, तो हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं गलतियां हो सकती हैं, लेकिन समझाने में तो गलती नहीं होती होगी। तो यदि मैं समझा दिया हूं उसके बाद कहीं कुछ गलती है तो बेटा वो गलती नहीं मानी जाती है, उसको आप सुधार लाएं। ये मैं कह सकता हूँ, जल्दी जल्दी में गलतियां हो जाती हैं। क्लास में टीचर पढ़ाता है, लड़के हाँ सर ये चीज हम लोग ठीक कर लेते हैं, ऐसा होता है, ये मैं कहूंगा। और लेकिन समझाने का तरीका जो है बेटे, इस पर अपना कमेंट आप करेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो अपना कमेंट करें, मैं कमेंट आपका रीड करता हूं और उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। ठीक है बेटे, ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स बेटा।